friends, welcome to Trade Forward Trading Academy. आज वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीक जहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, जहाँ पे लॉट साइज 15 बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का 25 चेंज होने वाला है जनवरी 1 से। तो जनवरी 1 से निफ्टी के लॉट साइज हो जाएंगे 75 एंड बैंक निफ्टी के लॉट साइज हो जाएंगे 30। तो ये वीक में वोलाटिलिटी भी काफी थी ड्यू टू वो लॉट एक्सचेंज एंड ऑल, एंड पैनिक सेलिंग भी थी ड्यू टू द एफआई। तो ये पैनिक सेलिंग कहाँ पे रुकेगी, कहाँ कौन से लेवल पे मुझे नेक्स्ट वीक फोकस करना है, और कौन से लेवल के नीचे जाने के बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको इफेक्ट हो सकता है, वो सारे लेवल्स हम लोग यहाँ पे देखें। लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3 एंड 4 कैंडल में ही 53,500 वाला बैंक निफ्टी 50,600 पे आ गया। ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल ईच एंड एवरी डे, गैप डाउन वगैरह कंसीडर करने का। उस दिन का जो पैनिक लो था दैट इज 50,600, और आप यहाँ पे देखोगे तो ये काफी डिमांड जोन है कि जहां पे प्राइस ऑलवेज रिवर्स हुआ है, दैट इज 49,600 के यहाँ से, मतलब 49,600 से 49,700 के आजू बाजू में, मतलब यहाँ से और 1,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल। अगर नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी अगर ये लेवल के नीचे जाता है तो हम डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे अगेन 800 to 1000 पॉइंट्स। बट एज पर माय एक्सपेक्टेशन, अगर यहाँ पे मैंने फीब लगाया है ये पॉइंट से जहां से मेरा बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ था, ये पॉइंट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिर से एक हर्डल मुझे मिलेगा। वो 3 हर्डल्स आपको इजीली आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। पहला हर्डल मेरा मिलेगा 51,700 एंड सेकेंड हर्डल जो मिलेगा 52,200। ये 2 पॉइंट के यहाँ पे मुझे भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि आरएसआई डेली में 40 के नीचे चला गया। जब तक अभी वो अबव 55 नहीं आता या 50 लेवल के अप नहीं आता, तब तक मैं बुलिश साइड नहीं देखूंगा। एवरी अपसाइड इज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो अपसाइड शॉर्टिंग के लिए ये 2 लेवल आपके लिए काम में आने वाले हैं, जो आपको नोट डाउन करना है, दैट इज 51,700 एंड 52,200। और ये बेरिश फेज खत्म कब होगा? जिस दिन मार्केट 52,700 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, उस दिन ये बेरिश फॉल खत्म हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे डबल बॉटम हो जाएगा और क्रॉस हो जाएगा अगर वो लेवल होता है। कभी भी पैनिक सेलिंग पेंडिंग है, इवन दो फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो डाउ 1000 पॉइंट अप था एंड नैस्डैक भी 300 पॉइंट्स अप था। दैट इज अ लाइक क्विक मूव। इतने डाउनफॉल के बाद एक मूव एक्सपेक्टेड होता है। फिर मंडे के दिन वो सस्टेन होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। मतलब मंडे के दिन आई विल लुक द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस गैप। ये गैप आप मार्क करके रखो जो बना था गैप, 800 पॉइंट्स का गैप डाउन जो हुआ था, ये गैप में मैं अभी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। अरे गैप के ऊपर सस्टेन हुआ तो खत्म, बट ये गैप के यहाँ पे फिर से रिजेक्शन आके डाउन आने के चांसेस बहुत है। तो अगर मंडे के दिन गैप अप अगर ओपन होता है और गैप अप, 2 पॉसिबिलिटी, गैप अप ओपन होकर लेटेस्ट से ओपन और हाई बनता है, रेड कैंडल बना, इसका लो जाने के बाद शॉर्ट करो, ये स्टॉप लॉस रखो, पैनिक मत और बने रहो जब तक मार्केट जा रहा है 350। ऐसे भी हो सकता है गैप ओपन हुआ, रेड कैंडल बना है, बाद में इनसाइड छोटे-छोटे कैंडल बना है, इसका हाई और लो मार्क करो, लो जाने के बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मंडे के दिन गैप अप होने के बाद क्या-क्या हो सकता है मैं बताऊं। लेटेस्ट से ये ऐसा कैंडल बना, ये ग्रीन बना, फिर ये भी ग्रीन बना, ये भी ग्रीन बना। गैप अप होने के बाद लेटेस्ट से 500 पॉइंट्स का गैप अप हो गया, चेस करने मत जाओ कि यहाँ पे मैंने, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल देखो, मतलब यहाँ पे अगर मेरा एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है, उसके लो के यहाँ पे शॉर्ट कर दो, या इन्वर्टेड हैमर बनता है या स्पिनिंग टॉप बनता है, उसके लो के नीचे शॉर्ट करो। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो लेवल तक मैंने बताया वो लेवल। निफ्टी के पास निफ्टी में तो बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेली में 24,000 और नीचे में 23,536, मतलब 23,500 और ये 24,000, मतलब 500 पॉइंट का डाउनफॉल था। ये पैनिक डाउनफॉल कभी स्टार्ट हुआ पता है आपको? क्लियर कट मैंने बताया था, आप टेलीग्राम में देखोगे जो मेरा पेड ग्रुप है जहाँ पे हमने पुट ऑप्शन भी दिया था, एंड क्लियर कट सेट की ये 23,800 चला गया क्योंकि ये होल्ड कर रहा था बहुत बार। ये जैसे ही चला गया, ये पैनिक सेलिंग था 23,500। ये लेवल कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं भाई? यूजिंग स्विंग हाई, स्विंग लो, फिबोनाची, सबका कॉम्बिनेशन प्राइस एक्शन में आता है। वो क्लियर कट हमारे स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं प्रो बैच। ये प्रो बैच के स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट है जो पहले से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कैसे करना है, क्या कर सकते। तो ये मार्केट के लेवल प्रेडिक्ट करना एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि लेवल जब तक
प्रेडिक्ट नहीं होंगे तब तक आप आगे काम नहीं कर पाओगे। तो ये क्लियर कर आपको स्क्रीनशॉट में दिखा है। सेम एज बैंक निफ्टी भी दिया था, देखो ये लेवल दिया है, लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे तो मुझे नीचे तक दिखाई देगी। तो ये सब आपको पहले से आइडेंटिफाई है, हमने पेड ग्रुप में पहले दिया था। तो अभी कल क्या है, एज पर डाउ मुझे लग रहा है फिर से गैप ओपन होगा, बट जिस दिन ये 23,500 ब्रेक होगा, डाउन साइड में 23,250, एक 250 पॉइंट्स का पैनिक सेलिंग पेंडिंग है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है बहुत सारे कि जिनको वो लेने फिर से आ सकता है। कब आएगा फिर से मेरा ये यहाँ पे आके ये सेलिंग जोन है, और आप इसका फिबोनाची देखोगे तो ये भी 0.5 to 0.6 के बीच में आएगा कहाँ पे। तो ये सेलिंग जोन में मुझे, क्योंकि ये गैप है ना, ये गैप को मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करना है। तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में टेक्निक अप्लाई किया, सेम टेक्निक यहाँ पे भी, मार्केट अगर ऊपर ओपन भी हुआ तो यहाँ पे मैं एक रिजेक्शन कैंडल्स के लिए वेट करूंगा और मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूंगा। बट जब भी मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में पुट लेता हूँ तो मैं डायरेक्टली सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के नहीं लेता, वहां पे आपको ओआई डेटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ओआई डेटा के पीसीआर क्रॉसओवर में क्या है, या मेरा डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश बता रहा है कि नहीं, वो काफी इंपॉर्टेंट था। अगर इसका विदाउट कंफर्मेशन अगर आपने ट्रेड लिया तो आप पूरी तरह फंस। तो यहाँ पे भी ये जो टॉप था, यहाँ से एक जो बॉटम में करूंगा तो ये शेप में आके फिर से एक रिवर्सल आ सकता है और फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। दिस इज द फर्स्ट चॉइस। या सेकंड सिनेरियो डेली में अगर आप देखोगे तो डेली में भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। आप क्लियरली अगर देखोगे यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई देगा। तो ये इसके ऊपर रिजेक्शन है, ये थोड़ा और ऊपर जाके नीचे आके फिर भी ऊपर जा सकता है, बट मेरे ख्याल से ये अभी 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल है जो आपको मंडे के दिन देखना पड़ेगा। तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल। बहुत जन मुझे सर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए दो स्टॉक्स में सजेस्ट करो। ऐसे ही स्टॉक्स में आगे कमिंग आने वाले डेज में सजेस्ट करूंगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हर एक डिप में करते जाओ। आपने अगर एकदम म्यूचुअल फंड प्लान नहीं किया तो म्यूचुअल फंड प्लान करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है कि एवरी मंथ आपका पर्टिकुलर एसआईपी कट होते जाएगा, और कहाँ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का वही एक सोर्स है। क्योंकि स्टॉक्स और ट्रेडिंग में हम पैनिक होते हैं, थोड़ा भी प्रॉफिट दिखा तो बुक कर लेते हैं, वहां पे प्रॉफिट कभी बुक करना है वो फंड मैनेजर देखता है, तो हम लोग को उतना टेंशन नहीं रहता। ऑलरेडी अगर आपके म्यूचुअल फंड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां पे जाके क्लिक करके आपका पोर्टफोलियो कैसे है उसका कंप्लीट एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे मार्केट में 2000 रुपीज चार्ज करते हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया रहेगा, उस पर जाके क्लिक करके अपना पूरा रिपोर्ट निकाल लो। एंड वो रिपोर्ट के बाद अगर आपको 1-to-1 डिस्कशन करना है तो जस्ट व्हाट्सएप ऑन माय नंबर। तो मेरा एक सबसे फेवरेट स्टॉक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, आप कभी भी एक शेयर भी ले सकते हो, दैट इज डीमार्ट, इविली सुपरमार्ट। लंबी रेस का घोड़ा है, 5500 का एक टॉप मारा था, वो टॉप मारने के बाद अभी फिर से एक बॉटम पे आया है 3400 के, बट यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल बॉटम से 3200 से 400 के एरिया। दिस इज द बाइंग जोन आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए, ये बाई करो। आई एम नॉट द गॉड, कोई बोलेगा इसको भी तोड़ के नीचे तो आ गया तो क्या प्रॉब्लम है। अगर जितना आपका कैपिटल है, आप 10 शेयर ले सकते हो तो आप 2 ले लो, और नीचे आएगा तो और 2 ऐड करो, और 2 ऐड। एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ स्टोरी काफी लंबी है। फर्स्ट थिंग, इनका बहुत मोनोपोली बिजनेस है लोअर मिडिल क्लास के लिए, कि आज डीमार्ट में मॉर्निंग में शॉप 6 o'clock को ओपन होता है, रात को 11 बजे तक रहता है। आप 6 बजे भी 6:30 जाओगे तो भी वहां पे पब्लिक रहती है। फर्स्ट। सेकंड, उनकी सारी प्रॉपर्टीज खुद की है, तो रेंटल नहीं है उनको, दैट इज अगेन वन ऑफ द यूएस। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, जब तक पॉपुलेशन है तब तक ये बिजनेस रहेगा। ठीक है, अभी करेक्शन में आया है नीचे, तो यू कैन बाय दिस एवरी डीप। मैं एवरी डीप में 5-5 स्टॉक बाय कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म 10-15 साल के लिए मैं लेके छोड़ दूंगा इसको फिर देखूंगा। ये ऐसे स्टॉक्स, दीज आर नॉट द ट्रेडिंग स्टॉक्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है वो लोग जाओ मत, मतलब ये सब कब होगा या और नीचे गया तो, अरे और नीचे गया तो और बाय करो। मैंने फिर से बोला कि 10 शेयर की कैपेसिटी तो अभी 2 ले लो, और नीचे आएगा तो 2 ले लो, और नीचे आएगा तो 2 ले लो। ठीक है, मेरी 100 की कैपेसिटी तो मैं 10-10 स्टॉक्स ले रहा हूँ, और ये नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए रख दूंगा। उसमें क्या है, हल, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। क्या रैली दी है इसने, मतलब टॉप मारा था 5600 का, मतलब जो स्टार्ट किया था यहाँ से ही, मतलब 1000 रुपए से स्टार्ट किया था, 5 गुना हो गया। कुछ महीनों से अभी साइडवेज है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी 3900 से लेके 4100 के बीच में आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसके नीचे आएगा तो आ सकता है पैनिक सेलिंग, जो इसको 3200 तक लेके आया। यहाँ पे मैं और ऐड करूंगा, यहाँ पे मैंने अभी ऑलरेडी 20 क्वांटिटीज है मेरे पास, कल आया तो कल फिर से 5 ऐड करूंगा, और यहाँ पे 20 ऐड करूंगा, 40-50 क्वांटिटी रख के छोड़ दूंगा। ये 3 स्टॉक्स मेरे पड़े रहेंगे, रिलायंस है, डीमार्ट है, हल। तो ये
स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए 10 इयर्स देखो मत, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, क्योंकि तीनों की इनका नेक्स्ट 5 इयर्स का ऑर्डर बुक पेंडिंग है। मतलब इतना काम है कि 5 साल तक नया काम नहीं है, तो इतना काम इनके पास गवर्नमेंट का ही काम बहुत कोई। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है हल डिफेंस सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हो। जैसे फार्मा सेक्टर चल रहा है अभी, तो फार्मा के जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें आप कर सकते हो। अब नए नए जो आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ सिलेक्टेड आईपीओ भी आप कर सकते हो। आप आईपीओ का देख सकते हो, जितने भी मैं आईपीओ सजेस्ट करता हूँ 100% अपना एक्यूरेसी लगना चाहिए आपको आईपीओ। बट जो मैं बोलता हूँ उसको आपको अप्लाई करना है। महीने में 3-4 में बोलता हूँ, 4 में अप्लाई करोगे, 1 में लगा तो भी आपका 20 to 30% इजीली कैपिटल ग्रोथ हो जाता है। तो आपका जो भी कुछ मनी है वो डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। तो जितना लेटेस्ट है आपके पास 1 लाख रुपीज है या 10 लाख रुपीज है, तो 1 लाख के हिसाब से लेटेस्ट से 30 to 40% म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, 20 to 30% आपका इक्विटी में जाना चाहिए, 10 to 15% आपका आईपीओ में जाना चाहिए, बचा हुआ आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा एक में इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं, दैट इज अ रॉन्ग। ये बातों को समझो, परख लो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, तो ये आप ट्रेडिंग में आ सकते हो। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।